Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया. It really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Sagittarius in the month of January 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is King of Knight of Swords. Current energies of your person is Knight of Wands. क्या बात है? Intention of your person, Ace of Wands. Future action of your person, Knight of Cups. तीन नाइट्स आए हैं इस रीडिंग में. ओके, योर एनर्जी, टू ऑफ कॉइंस, एंड फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज द हर्मिट. बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ wands इन रिवर्स. बहुत टू एंड फ्रो एनर्जी है. ठीक होता है फिर गड़बड़ होती है, फिर ठीक होता है फिर गड़बड़ होती है. ये ऑन एंड ऑफ एनर्जीज क्यों आ रही है? नाइट है, मतलब आप लोग यंग लोग दिख रहे हो. एज डिफरेंस ज्यादा नहीं दिख रहा है, आप लोग सिमिलर एज ग्रुप के हो सकते हो. यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे? ओके. समथिंग इज ऑफ इन योर पर्सनस एनर्जी. आपकी एनर्जीज भी बड़ी ऑफ हैं. बस एक बार ना मुझे हर्मिट का क्लैरिफाई निकालना है. ये हर्मिट क्यों आया है? क्योंकि मैच्योरिटी तो जीरो दिख रही है दोनों के अंदर. ठीक है, समझ गई. ओके, जोडियाक साइन बताती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, ओके, पाइसीज. वेरी स्ट्रांगली पाइसीज. Pisces and Scorpio. This is Aquarius. Aquarius, Taurus, Leo, Aries, Leo, Sagittarius, and Virgo. Virgo भी as well. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. यार जब ओके ओके, सैजिटेरियस, यहाँ ना गाइडेंस आपके लिए बड़ी स्ट्रांगली आएगी. यहाँ पे दिख रहा है अभी आप लोग शायद रिलेशनशिप में नहीं हो, आप लोग रिलेशनशिप के पहले वाले फेज में हो. आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो. जब पसंद करते हो सब हो, तो रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ रहे हो? अगर ये आप लोग, आपका क्वेश्चन है, दिस रीडिंग इज स्पेसिफिकली फॉर यू सैजिटेरियस. अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो आप लोग, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ऑन एंड ऑफ चल रहा है, तब भी आप लोगों के लिए है. कांटेक्ट कब तक होगा? कांटेक्ट ये इंसान आपको 10 दिन के अंदर, 5 से 10 दिन के अंदर कर देंगे, बट कोई पॉइंट नहीं है उस कांटेक्ट का. शुरुआत करते हैं. बड़ी अजीब, बहुत ना, मैं बहुत बहुत वैसी बातें करूंगी, अच्छी भी बात करूंगी, क्योंकि बड़ी ऑन एंड ऑफ एनर्जीज आ रही हैं. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज नाइट ऑफ सोर्ट्स. यार आप दोनों की ना प्रॉब्लम बताऊं क्या है यहाँ सैजिटेरियस? आप दोनों की प्रॉब्लम ये है कि जिस हिसाब से एक मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है ना एक रिलेशनशिप चलाने की, वो मैच्योरिटी आप दोनों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है. यू गाइज आर इमेच्योर एज हेल. इमेच्योर हो, दोनों के दोनों इमेच्योर हो. मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स में? पहली बात, आप दोनों, कुछ भी होता है आप दोनों ओवर रिएक्ट करते हो. आप कुछ भी होता है आप दोनों ही इंटेंट, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, कि कुछ भी इशू हो, कुछ भी पंगा हो, जैसे इन्होंने कोई पंगा कर दिया आपके साथ, तो आप भी एकदम से रिएक्ट करते हो. आपने कुछ पंगा कर दिया, ये भी एकदम से रिएक्ट करते हैं. जिस हिसाब से कहते हैं ना कि एक एक स्थिरता होनी चाहिए, एक काम डाउन अप्रोच होना चाहिए, कि अच्छा अच्छा चलो कुछ बोल दिया कर दिया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, बात कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे. आप दोनों ही जिसे कहते हैं ना इंटेंस रिएक्ट करते हो, कि कुछ भी हो गया इंटेंसिव रिएक्ट कर दिया, एकदम से बोल दिया, एकदम से कर दिया. आपका पर्सन भी एकदम से बोल दिया, एकदम से कर दिया. वहीं पे यही यही इशू है आप दोनों के बीच में, कि आप दोनों ही बड़े उस नेचर के हो, बहुत बड़े इंटेंस नेचर के हो. कुछ भी बिना बोले, बिना समझे कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया. इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, जिसे कहते हैं ना स्थिरता नहीं है आप दोनों के दिमाग में. सेकेंडली, स्थिरता इसलिए नहीं क्योंकि आप दोनों के बीच में हाईली फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा. इट्स अ वेरी लस्टफुल कनेक्शन आई एम सीइंग.
एक स्थिरता, प्यार, केयर, इमोशन, शांति वो है ही नहीं आप दोनों के बीच में। इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड एनर्जी यहाँ पे बताती हूँ। सेकंड एनर्जी ये है, आप इन्हें डम समझते हो, ये आपको डम समझते हैं। आप इन्हें मूर्ख समझते हो, ये आपको मूर्ख समझते हैं। एक और एनर्जी, आप इन्हें गुस्से वाला समझते हो, ये आपको गुस्से वाला समझते हो। स्थिरता, स्टेबिलिटी, मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी जीरो है आप दोनों की यहाँ पे। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, उंगली पॉइंट आउट करना, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ये तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। कभी भी बैठ के चैन से, आराम से चेयर पे बैठ के आप दोनों ने आज तक एक डिस्कशन नहीं किया है कि अच्छा किसकी गलती कहाँ है, क्या है। ऑल्सो आप दोनों कभी माफी नहीं मांगते हो। महा ईगोइस्टिक लोगो, नाइट्स की एनर्जी है ना, तो ईगो को हम नहीं निकाल सकते। पेज के अंदर ईगो नहीं होता, नाइट्स के अंदर ईगो होता है। तो आप दोनों महा ईगोइस्टिक लोग हो। सॉरी कोई नहीं बोलता है कि चलो माफ करो, मिट्टी पाओ, छोड़ो। एक लड़ाई संडे को होगी, वो 2 हफ्ते चलेगी। तो जब मैच्योरिटी नहीं है, सेंसिबिलिटी नहीं है, तो क्यों एक दूसरे की लाइफ बर्बाद कर रहे हो? क्यों नहीं सिंगल रहा जाता है? दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। दोनों गए गुजरे लोग हो, दोनों के अंदर अकल नहीं है। सीरियसली दोनों के दोनों यहाँ पे कल्प्रिट दिख रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सन्स एनर्जी, करंट एनर्जीज। नाइट ऑफ बहुत गुस्से में हैं आपसे, नाराज हैं आपसे। ब्लेम करना, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो, ये कैसा है, वो ऐसा है, तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कनेक्शन? बैठो आराम से, डिस्कस करो, बात करो, सॉर्ट आउट करो, माफी मांगो, मिट्टी पाओ, रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। इन देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू अट्रैक्शन भर भर के है, फिजिकल अट्रैक्शन। दिस इज अ वेरी लस्टफुल कनेक्शन। शायद आप लोग फिजिकल होने के अलावा और कुछ बात भी नहीं करते हो, ये भी मुझे दिख रहा है। इन देयर करंट एनर्जीज दे वांट कि आपके साथ फिर से एक फिजिकल कनेक्शन हो। गुस्से में है, नाराज है, बट कहीं पे भी आपका पर्सन के अंदर ना स्थिरता, शांति नहीं आ रही है। इंटेंशन वही इंटेंशन, मेरी मर्जी चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी, मैं इस रिलेशनशिप, मैं, आई मी माई सेल्फ। स्कैटर्ड एनर्जी आई एम सीइंग, स्कैटर्ड। इस इंसान को ये चीज समझने की जरूरत है, थोड़ा काम डाउन हो, थोड़ा रिलैक्स करो, सामने वाले की सुन लो, शांत हो जाओ, सॉरी बोल दो। एंड सॉरी मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ लड़कों को बोलना चाहिए, लड़के लड़कियों दोनों को बोलना चाहिए। जहां अपनी गलती है वहां मान लो और अपने आप को चेंज करो। तो इंटेंशन एनर्जीज एंड इंटेंशंस आर क्वाइट पुअर ऑफ योर पर्सन। भेजो ये रीडिंग अपने पर्सन को ताकि वो भी सुने। मेरी रीडिंग सबको भेजा करो, मेरी रीडिंग्स अपने पार्टनर को भेजा करो। स्थिरता लाने की जरूरत है, नहीं स्थिरता है अकेले रहो, सिंगल रहो। फ्यूचर एक्शन देखो, फ्यूचर एक्शन ठीक है, नाइट ऑफ कप्स है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से ना आप क्या करो, मैं बता रही हूँ आपको। सैजिटेरियस, व्हाट यू नीड टू डू, आप दोनों मिलिए। अगर एक ही शहर में, एक ही सिटी में रहते हो, मिलिए, बात करिए, आराम से बात करो, आराम से बात करो, आराम से डिस्कस करो। थोड़ा शांति लाने की ज़रूरत है आप दोनों को। अपने माइंड को शांत करो, इनको बोलो अपने माइंड को शांत करो। और आराम से टेक इट अ डे, धीरे 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 करके अपना रिलेशनशिप, अपना रिश्ता बिल्ड करो। सेकेंडली, हो सके तो फिजिकल मत हो, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, इतना ज्यादा गंदा लस्टफुल कनेक्शन भी दिख रहा है ना, उस वजह से भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जेलसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, वो भी एनर्जी दिख रही है। वो मत करो। बॉन्ड बिल्ड करने की जरूरत है। ट्राई टू बी ईच अदर्स फ्रेंड्स। दोस्त बन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पहले बाद में फ्रेंड आता है ना, तो फ्रेंड बनो, एक दूसरे को, एक दूसरे की भावनाएं समझने की कोशिश करो। दैट्स द गाइडेंस फॉर बोथ ऑफ यू। बस अट्रैक्शन हुआ, आ गए रिश्ते में, तुम इसको ब्लॉक करो, तुम उसको ब्लॉक करो, अपना इंस्टा पासवर्ड हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये कपड़े क्यों पहने। ये सब नौटंकियां मत करो। और नहीं समझदारी है, नहीं अकल है, सिंगल रहिए। स्थिरता लाइए, मैच्योरिटी लाइए आप दोनों। फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन, देखो फ्यूचर एक्शन अच्छा है। जब आप दोनों वर्क ऑन करोगे इस रिश्ते में, ये इंसान आपको प्रॉपर कमिटमेंट, रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट ऑफर कर रहे हैं। अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, तो जिसे कहते हैं प्यार में स्टेबिलिटी, प्यार में स्टेबिलिटी आ रही है। दूसरी बात, आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को समझ रहे हो।
एक दूसरे को प्यार कर रहे हो, एक दूसरे की केयर कर रहे हो, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है उसे आराम से सॉर्ट आउट कर रहे हो। यू गाइज नीड टू हैव अ थोड़ा काम डाउन अप्रोच होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इतना अग्रेशन से, आप इतना हाइपर होके रिलेशनशिप्स नहीं चला सकते हो, स्पेशली लव रिलेशनशिप। अगर आपका डायलॉग ये नहीं मैं तो लड़की हूँ, नहीं नहीं, लड़का लड़की का मैटर नहीं है, दोनों अपने अंदर स्टेबिलिटी लाओ, चुपचाप बी अ स्टेबल पर्सन एंड रिलेशनशिप को अच्छे से निभाओ। दिख रहा है फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर में स्टेबिलिटी आ रही है, बट थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा अपने अंदर, अपने गृहबान में जाइए, अपने अंदर वो बदलाव लाइए। ज्यादातर टैरो कार्ड रीडिंग्स में क्या होता है, हम दूसरे को चेंज करें, नहीं, अपने आप को चेंज करो। आप दोनों को अपने अंदर वर्क ऑन करने की जरूरत है, तभी रिलेशनशिप अच्छा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। क्या है आपकी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम सैजिटेरियस? नहीं, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? जब इतनी ओवर थिंकिंग चलती है तो अकेले रह लो ना। बोलता कौन है रिलेशनशिप में आने को? इतनी ओवर थिंकिंग है। पहले जब सिंगल होते हो, हाय हमारी लाइफ में कोई लड़का नहीं, लड़की नहीं। अब एक लड़का लड़की आ गया आपकी लाइफ में तो ओवर थिंकिंग टू द कोर। जब ये आपसे 2 घंटा बात नहीं करते तो आपका दिमाग सीधा ये जाता है दूसरे लड़के लड़कियों के साथ है। सेकेंडली, महा इनसिक्योर हो आप। इतनी इनसिक्योरिटी है, इतनी इनसिक्योरिटी, आपको लगता है ये इंसान, और ये दिस पर्सन इज अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन एज वेल बाय द वे, या आपको लगता है ये गुड लुकिंग है, कहीं दूसरे लड़के से ना बात कर ले, कहीं दूसरी लड़की से ना बात कर ले, तो क्या बुर्का पहना के घर में ही रखना है क्या आपको? उनकी खुद की लाइफ नहीं होगी क्या? तो ट्रस्ट देखो, लव लाइफ में ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज। क्या करे इंसान, मतलब अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो, क्या आप उनको क्या अपने कमरे में बैठा के रखोगे क्या? क्या वो जॉब नहीं करेंगे? आजकल जॉब में सब अपोजिट जेंडर के लोगों से बात करते हैं, सब अपनी लाइफ में आगे हैं, सबके अपने फ्रेंड्स हैं। तो क्या आप इतने ज्यादा इनसिक्योर, यू आर अ हाईली इनसिक्योर पर्सन सैजिटेरियस। इनसिक्योर अगर आप हैं तो आपको अपनी इनसिक्योरिटी पे खुद वर्क ऑन करने की जरूरत है। यू नीड टू वर्क ऑन योर इनसिक्योरिटी। थर्डली, आपका मूड स्विंग तो अलग लेवल पे चलता है, एक दिन आप सही से बात करें, दूसरे दिन आप लड़ाई झगड़ा करते हैं। दोनों कल्प्रेट हैं इस रीडिंग में, दोनों के दोनों। इफ यू आर कमिंग इन टू अ लव लाइफ, अगर आप एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या एक पार्टनर बना रहे हो, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप महा इनसिक्योर इंसान है तो अकेले रहिए, अकेले रहिए। नहीं ट्रस्ट हो रहा है लड़कों पे, नहीं ट्रस्ट हो रहा है लड़कियों पे, स्टे सिंगल, बी अलोन, फोकस ऑन योर वर्क। बट इफ यू आर कमिंग इन टू अ रिलेशनशिप विद अ गर्ल और अ बॉय, यू हैव टू ट्रस्ट दैट पर्सन। यही तो प्रॉब्लम है लोगों की। हमें ट्रस्ट इश्यूज है, बट हमें लड़का चाहिए, लड़की चाहिए। ठीक है, लड़का लड़की आ गया तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा ना। देव, मैं आपको एक बात बताऊं, आप यूनिवर्स की ताकत पे भरोसा रखो। किसी की अगर असलियत पता लगनी होगी ना, आपके आपके आंखों के सामने अपने आप असलियत आ जाती है। ये होती है ताकत भगवान की, ये होती है ताकत यूनिवर्स की। आपको कुछ करने की या किसी के ऊपर बंदिशें लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप रियलिटी सामने आ जाएगी। एंड प्यार में तो यही है ना, प्यार एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। आई बिलीव इन दैट। सो अगर आप एक लव लाइफ एंड रिलेशनशिप एंड ब्ला ब्ला एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कॉन्सेप्ट्स में जा रहे हो, तो बी रेडी फॉर दीज कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। वरना सिंगल, बी अलोन, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। तो सिक्योरिटी लाओ, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो आप भी, और अपने जॉब पे ध्यान दो, स्टेबिलिटी लाओ। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन हर्मिट क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, रिलेशनशिप आप दोनों का बहुत अच्छा चलेगा सैजिटेरियस। 6 ऑफ कप्स आया मतलब प्यार एंड केयर एंड लव सब कुछ डेवलप हो रहा है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा, बट ओवर थिंकिंग पे आप दोनों को कंट्रोल करना है। मैं हाथ जोड़ रही हूँ। जितना ज्यादा ओवर थिंक करेंगे, जितना ज्यादा आप इनसिक्योर रहेंगे, यही सब करते रहना, फिर एक दिन ब्रेकअप हो जाना, फिर रो लेना आप दोनों। अभी भी टाइम है, इट्स जनवरी। सुधर जाएगा ये रिश्ता, सुधारिए इस रिश्ते को मच्योर अडल्ट्स की तरह, एंड बी नाइस टू ईच अदर, लव ईच अदर एंड मेमोरीज बिल्ड करिए। सिक्योर हो जाइए, फालतू फालतू का लड़ाई झगड़ा करना, बदतमीजी करना बंद कर दीजिए आप दोनों। रिश्ता अच्छा चलेगा, बट आप दोनों को अपने अंदर इंप्रूव करने की जरूरत है, दैट्स इट। दिस वॉज योर रीडिंग सैजिटेरियस। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई रीडिंग, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। वन मोर थिंग,
अपने इश्यूज को, जो आपके अंदर इश्यूज है ना, उस पे वर्क ऑन करना जितना जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे ना, उतना बेटर रहता है। तो अपने अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने अपने अंदर झांकिए, आपके अंदर क्या क्या कमी है उस पे वर्क ऑन करिए। दैट्स इट। ठीक है, टेक केयर।